ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया, जहां हिंदू और बौद्ध धर्मों के बीच एक आपसी जो तालमेल है, वो मिसाल है बौद्ध और हिंदू धर्मावलियों के बीच। गया लोकसभा सीट बिहार की 39 लोकसभा सीटों में से बेहद ही महत्वपूर्ण है, धार्मिक आस्था को लेकर और बिहार की संस्कृति और विरासत को लेकर भी। गया लोकसभा सीट इसलिए भी बेहद खास है कि जहां पूरी दुनिया की निगाहें गया पर टिकी होती है, वहीं गया लोकसभा की खूबसूरती की एक मिसाल है, क्योंकि यह सीट सुरक्षित है। यहां से महादलित परिवार के उम्मीदवार चुनाव के मैदान में आते हैं। वैसे तो गया का एक अपना ही पहचान है, खान पान से लेकर दान धर्म तक का इस इलाके का महत्व है। पूर्वजों की मोक्ष के लिए, पूर्वजों के मुक्ति के लिए फल्गु नदी में स्नान ध्यान का अलग ही महत्व है। पितृपक्ष मेला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रामायण से लेकर हर कालखंड में गया जी की चर्चा की गई है। हर धर्म, हर जाति, हर समाज के लोग इस लोकसभा सीट पर रहते हैं, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को वोट भी करते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प गया लोकसभा सीट पर देश से ज्यादा विदेश के लोगों को आने की वजह से सुर्खियां बिटोरी जाती है। यहाँ के कोने कोने में जो विदेशी मुल्क के रहने वाले पर्यटक आते हैं, उनसे गया का मुख्य रोजगार, पर्यटन का जो केंद्र है, वो चलता है। इस बार गया लोकसभा सीट पर दो दलित चेहरों के बीच टक्कर होने जा रहा है। जीताराम मांझी की पार्टी हम सेकुलर से खुद मांझी एक बार फिर से इस सीट से अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। तो महागठबंधन से कुमार सर्वजीत जो इस इलाके से विधायक चुनकर आते हैं, उनके ऊपर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने दांव लगाया है। आपको गया की जो लोकसभा सीट है, गया शहर और इसके खासियत को लेकर जो विशेषता है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। यह लोकसभा की सीट धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। पहले से ही कहा जाता है गया ज्ञान के साथ मोक्ष की भूमि है। गया हिंदू और बौद्ध धर्म का संगम स्थल माना जाता है। रामायण हो या महाभारत, गया जी का जिक्र हर जगह की गई है। देश के कोने कोने से, देश और विदेश से आए हर साल लाखों की संख्या में जो पितरों को मुक्ति और मोक्ष की कामना को लेकर गया जी में पिंडदान करने लोग आते हैं, वो गया जी का और गया शहर का विकास और यहाँ विकसित होते हुए गया शहर की तस्वीरें देखते हैं। गया को लेकर अगर कुछ पुरानी बातों की चर्चा करें तो यहाँ रामायण काल की चर्चा सबसे खास है। माता सीता यहाँ बालू से पिंडदान की थी अपने ससुर राजा दशरथ, इसलिए भी यह जगह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ गया के बोध गया में पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को कड़ी तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूरी दुनिया में जितने भी देश के बौद्ध धर्मावलंबी है, वो भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए एक बार बोध गया जरूर पहुंचते हैं। और वहीं भौगोलिक दृष्टिकोण से गया तीनों तरफ से छोटी अन पथरीली पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है, जिसका नाम मंगला गौरी, श्रृंगार स्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनी है। तो वहीं पूर्व में मोक्षदायिनी फल्गु नदी बहती है। गया लोकसभा सीट पर अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो गया लोकसभा की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार शहर की आबादी लगभग 4,66,454 है। 43,69,383 है। आपको बता दें कि गया जिले में कुल मतदाताओं की संख्या
30,37,947 है, जिसमें पुरुष 15,78,310 है, जबकि महिला मतदाता 14,59,582 हैं। इसके साथ अन्य जो वहाँ वोटर हैं उनकी संख्या तकरीबन 55, जो अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रिलीज जारी की जाती है उसमें दर्ज है। गया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा आते हैं, जिसमें गया नगर, बोध गया, बेलागंज, बाराचट्टी, शेरघाटी और वजीरगंज, ये सभी विधानसभा गया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। वर्तमान में 6 विधानसभा सीट पर 2 सीट भाजपा तो 3 सीट पर राजद, वहीं 1 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक हैं। जाति और सामाजिक समीकरण की बात करें तो यह सीट दलित और महादलित बहुल क्षेत्र है, क्योंकि गया लोकसभा क्षेत्र में केवल माझी समाज के 2.5 लाख वोटर हैं, तो वहीं महादलित में परिवार से आने वाले सभी जातियों की बात करें तो उनकी संख्या 5 लाख से ज़्यादा है। तो वहीं यादव समाज की 2,50,000 के आसपास आबादी है, तो वहीं भूमियारों की आबादी और राजपूतों को मिलाकर भी 2.5 लाख के आसपास है। वैश्य से 2 लाख और मुस्लिम 1.25 लाख के आसपास उनकी संख्या है। अगर हम बात करें गया लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ मुद्दे और समस्याओं की कोई कमी नहीं है। लोकसभा क्षेत्र में पेयजल और खेती के लिए सिंचाई सबसे बड़ी समस्या है, तो वहीं किसानों को अपने फसल बेचने के लिए बाजार की समस्या, किसानों को खेती के लिए वर्षा जल पर निर्भर रहना पड़ता है, सिंचाई का कोई पर्याप्त साधन नहीं है, कुछ किसान मोटर पंप के सहारे थोड़ी बहुत खेती कर पाते हैं, तो वही पर्यटन के क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए वह अब तक इस इलाके में नहीं दिखता है, क्योंकि गया लोकसभा क्षेत्र में 2 बड़े धार्मिक स्थल है। पहला विष्णुपद मंदिर और दूसरा महाबोधि मंदिर, जो एक धार्मिक धरोहर है जिसका राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान है। उस दृष्टिकोण से पर्यटन के क्षेत्र में उतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। वहीं फ्लाईओवर नहीं रहने से यातायात की समस्या बनी रहती है। गया में एक भी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं रहने के कारण बेहतर स्वास्थ्य सुविधा से लोग वंचित रहते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर इलाज कराने पटना या रांची जाते हैं। गया लोकसभा सीट पर परंपरागत तौर से जिस पार्टी का दबदबा रहा वो एनडीए के गठबंधन की रही है, क्योंकि पिछले 3 बार से इस सीट पर एनडीए गठबंधन के ही उम्मीदवार जीत हासिल कर रहे हैं। साल 2009 और 2014 के बीच बीजेपी से हरि माझी, तो साल 2019 के चुनाव में जेडीयू से विजय कुमार माझी जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं आज़ादी के बाद गया लोकसभा सीट की बात करें तो 1997 और 1962 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से ब्रजेश्वर प्रसाद ने जीत हासिल की थी, तो वहीं 1967 में कांग्रेस पार्टी से रामधनी दास ने जीत हासिल की थी। 1971 में ईश्वर चौधरी भारतीय जनसंघ से चुनाव जीते थे। ईश्वर चौधरी ने जनता पार्टी से चुनाव में जीत दर्ज किया था। उसके बाद 1980 से लेकर 1984 में फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस के राम स्वरूप राम ने जीत हासिल की, तो वहीं 1989 में ईश्वर चौधरी ने जनता दल से चुनाव जीता। उसके बाद 1991 में राजेश कुमार, तो 1996 में भगवती देवी ने जनता दल से अपना जीत दर्ज की। भगवती देवी ने जनता दल से अपनी जीत दर्ज की थी। वहीं 1998 में भारतीय जनता पार्टी से पहली बार कृष्ण कुमार चौधरी ने जीत हासिल की। उसके बाद 1999 में भारतीय जनता पार्टी से रामजी माझी ने चुनाव जीता, तो 2004 में आरजेडी से राजेश कुमार माझी ने चुनाव जीता। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से हरि माझी 2 बार साल 2009 और 2014 में चुनाव जीते, तो साल 2019 में जेडीयू से विजय कुमार माझी चुनाव जीते। 2019 के चुनाव में विजय माझी को 4,67,007 वोट मिले थे, तो वहीं महागठबंधन की ओर से हम पार्टी के नेता जीताराम माझी को 3,14,581 वोट मिले थे। वहीं साल 2014 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हरि माझी को 3,26,230 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर राजद के उम्मीदवार रामजी माझी थे, जिन्हें 2,10,726 वोट मिले थे, तो वहीं जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर तीसरे स्थान पर रहे जीताराम माझी को 1,31,828 वोट मिले थे। वहीं अगर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट की बात करें तो एनडीए गठबंधन से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम माझी चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अब एनडीए के खेमे में है, लिहाजा एक सीट केवल गया मिली है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की ओर से राजद कोटे से पूर्व मंत्री और वर्तमान बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत को टिकट दिया गया है।
कुमार सर्वजीत पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर राजेश कुमार के पुत्र हैं। यह बोधगया विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही राजद कोटे से कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। इनकी छवि इलाके में काफ़ी साफ सुथरी है। यही वजह है कि इस बार महागठबंधन में इनको अपना उम्मीदवार बनाया है तो जीतनराम मांझी को एनडीए ने। अब देखना है कि इन 2 दलित नेताओं के बीच जब टक्कर होगी तो जीत किसको मिलती है। गया से प्रशांत पप्पू की स्पेशल रिपोर्ट। ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।